हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग खोटा के प्रैक्टिस नंबर 6 को देखने वाले हैं। खोटा के प्रैक्टिस नंबर 6 को देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि 5 सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आपकी इच्छा हो तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। इसमें मॉडल नसेट नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन है जगन्नाथ चौधरी। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में थोड़ा सुविधा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। जगन्नाथ चौधरी कौन कहानी पात्र लागे। ठीक है, तो ये नावा छोट जमींदार का है। उसके बाद नावा छोट जमींदार कहानी में नावा छोट जमींदार केकरा कहल गए, तो इसमें दारोगा था बलराम सिंह, तो बलराम सिंह को नावा छोट जमींदार कहा गया था। ठीक है, उसके बाद नावा छोट जमींदार से कहानी से की सीख संदेश मिला है, तो इससे क्या संदेश मिलता है। भ्रष्टाचारी नाय बने के चाहिए, बिल्कुल। गरीब के न्याय सत्विक चाहिए, बिल्कुल। अत्याचारिक परिणाम बुरा हुए, तो ये सभी शिक्षा मिलता है इस कहानी से, नावा छोट जमींदार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देवता के खाए गए डाकिन कहानी में कौन समस्या पर आधारित है। ये जो देवता के खाए गए डाकिन कहानी है कौन से समस्या पे है, तो बेमेल विवाह पे है। ठीक है, निर्मल दास बिछुब्ध कौन कारणे है गेल रहे। निर्मल दास जो था वो कौन से कारण से विक्षुब्ध हो गया था, तो शोभा रानी कर चाल व्यवहार से। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। जंगली भाई भौजाई नजरे की बनल रहे, तो दूध के माछी बन गया था। ठीक है, सूरजा केकर घरे मजदूरी करोले, तो गिरजा बाबू के घर में मजदूरी किया करता था। ठीक है, उसके बाद सूरजक बाप बप्पा कहाँ काम करो हले, तो वो भी गिरजा बाबू के यहाँ ही काम करते थे। ठीक है, अजवायर भौजिक बेड़ाल चेंगा में लेखक छुआ खातिर की करला, तो टुकना के स्कूले नाम लिखाई देल रहे, सही। सुबह और कुना के टिसनी लगाई देल रहे, बिल्कुल। दुइयों के सिलाई बिनाई सीखे के व्यवस्था के जुगाड़ कर देले रहे, इस सभे कर दिया था लेखक। ठीक है, कर दिए थे लेखक। ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट। उसके बाद भीतर बाहर कहानी मुख्य पात्र लगे, तो इसका भीतर बाहर का मुख्य पात्र कौन है, तो इसको देखा जाए तो शेरजुआ है मुख्य पात्र। हालांकि ये सब भी आए हैं पात्र के अंतर्गत में, लेकिन मुख्य पात्र अगर देखा जाए तो शेरजुआ ही है। ठीक है, उसके बाद भाषा पर केकर छाप पड़ो है। भाषा के ऊपर किसका छाप पड़ता है, तो सामाजिक चाल व्यवहार के, बिल्कुल। सामाजिक रीत मान के, बिल्कुल। सामाजिक रंग रिवाज के, रीत रिवाज के तिल भी पड़ता है, तो ये सभे पर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। भारतीय मर्दे जनी बेटी के की मानो हत। भारत का जो मर्द लोग हैं वो जनी बेटी को क्या मानते हैं, देवी मानते हैं। ठीक है, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता पाठे धर्मकर माने की बतवल गया है। नियम, कायदा कानून, कर्तव्य, ये सभी इस सभी को बताया गया है सर्वधर्म और राष्ट्रीय एकता पाठ में। ठीक है, ये निबंध में। एक कुकरेक आत्मकथा कौन शैली लिखल गया है, तो ये हाम और फिगाठी में लिखा गया है। ठीक है, आदमी अंतरिक्ष जायक लागिन सबसे पहले जे कुकुर भेजल गेल रहे ओकर नाम रहे लाइका। ठीक है, संरक्षिक शक पाई के कमल की करल, गढ़ महल छोड़ दिल, बिल्कुल। बनवासी छुआ चेंगेर के पढ़वे लागल, बिल्कुल। नदी धारी बास करल, तो ये सभी काम किया था कमल केतु। ठीक है, उसके बाद हुन सर्ग कर शुरू करे पहिल बेकार बारे पृष्ठभूमि केकर बारे में पृष्ठभूमि लिखल गया। देखिए यहाँ फिर से पढ़ते हैं एक बार। हुन सर्ग कर शुरू करे पहले केकर बारे पृष्ठभूमि लिखल गया, माय माटी कोड़वा भाषा के और मानुक माटिक भाषा रेखा करवैया के और मुल्के और सांस्कृतिक रेखा करवैया, तो ये सभी लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कि कैली सिंगी चंपा नारी कर बारे दामुद्रे कोरो
कोराए होना चाहिए, किताबें कौन सर्गे आयल है, तो ये कौन सा सर्ग में आयल है, तो सराची कमल सर्ग में भी आया और हुन सर्ग में भी आया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दुइयो। ठीक है। उसके बाद दामोदरे कोराए में मानकी केकरा बनवल गेल रहे, तो मानकी बनाया गया था सराची को। उसके बाद दामोदरे कोराए का आखिरी 10 पारी अनुच्छेद कौन भाव लिखल है, तो इसमें देखा जाएगा तो दार्शनिक भी लिखा हुआ है, जनवादी भी है, निष्कर्ष भी एक तरह का पूरे पोएम का है, तो ये तीनों चीज लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। उसके बाद प्रार्थना कविता एक मोनी फूल किताबें की नियर है, तो मंगलाचरण रूपे भी है, गीत रूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना रूपे भी बोल सकते हैं, मतलब इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो डी नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, धधायल मूसा पाठे लौवा लतर केकर प्रतीक लागे, झारखंड एक सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कर, परावलंबी कर, व्यवस्था नहीं, ये झारखंड एक सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कर। ठीक है। उसके बाद बैंगन पोड़ा कर माने की होवे है, बैंगन पोड़ा कर माने की होवे है, बैंगन भरता, बैंगनी चोखा, ए और बी दुइयो, तो दुइयो होगा। ठीक है, बैंगन का भरता भी और बैंगन का चोखा भी। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, हमें तोहर से किछु ना मांगबो कौन रक में कविता लागे, तो ये दहेज प्रथा पर व्यंग है, फिंगाठी भी बोल सकते हैं, सामाजिक भी एक तरह का है, तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोड़ो मायर कविता केकर पर आधारित है, तो ये अगर देखा जाए तो इसको लोक कथा पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद राधा ले कैसन कविता लागे, राधा ले जो है वो किस्सा कविता है, तो प्रतीकात्मक है। उसके बाद कविता कांदना में कविता कर कौन कौन रूप देखवल गेल है, तो इसमें ज़्यादातर मानवीकरण को दिखाया गया है कविता कांदना कविता में। उसके बाद वर्तमान झारखंड में गोटा टाका कितना भाग है, तो इसमें 16 आना है। ठीक है। आंसर किसी किसी का बुक में देखेंगे तो गलत दिया हुआ है, तो उसको सुधार करते हुए चलना है इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है। मोरे लूर कविता कौन भावे कविता लगे, तो इसमें हो जाएगा सीख परक कविता है। ठीक है। उसके बाद देश प्रेम कर भाव कौन कविता में पावा है, तो भारत एक मोहड़ा में। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, नील आकाशे उड़े खातिर पागल हवे मन, ई पता है कौन मनोभाव के देखा है, तो इसमें सभी को देखा, छायावादी, कल्पनाशील, पलायनवादी और ये सभी, मतलब ये सभी को दिखाया है। ठीक है। कवि के अनुसार खोटक प्राण प्रतिष्ठा कौन बछरे हेल रहे, तो 1984 में हुआ था। ठीक है। जाग जाग कविता कौन भाविक लगे, तो इसमें प्रेरणात्मक है। ठीक है, प्रेरणा दे रहा है। उसके बाद आगे है हम और वो कविता हम सर्वनाम केकर खातिर प्रयोग हुआ है, तो ये झारखंडी खातिर प्रयोग हुआ है। ठीक है। हम और वो कविता कौन भाव के पावल जा है, तो इसमें होगा जनवादी। ठीक है। उसके बाद गोबरा से परिचय मांगल पर मांगरा अपन परिचय की नियर दिल रहा, अग्नुक बेटा मांगरा नहीं, तोरे नियर एगो मानुस, हाँ यही दिया था कि तोरे नियर एगो मानुस। ठीक है। उसके गाँवे आग लगवल दोषे मंगरा के की सजा मिले, तो फांसी का सजा मिला था उसको। ठीक है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 38, शारदा अघनुक संग की ले छोड़ल, तो शारदा का आँख खुल गया था, आपन जायत कर बोध हेला उसको, समय कर संग चले खोजल। ठीक है। तो ये सभी हुआ था, इसी कारण से अघनु शारदा जो है वो अघनु को संग छोड़ दिया था। ठीक है। गोबरा के कोने मारे के मुड़ फोड़ल रहे, गोबरा को कौन मार के मुड़ फोड़ा था, थानेदार मारा था। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गोबरा के की दोषे मारल गेल है, तो ओकर जनी फुलवा के संग जाहलिक, इस कारण से भी मारा था। सुगिया उलगुलाने संग धारल रहे, वो भी कारण था। गांवे गांवे झंडा लेके घूरो हलिक, तो ये सभी कारण होने के वजह से जो था वो दरोगा मारा था। ठीक है। आगे क्वेश्चन 41, गोड़ेक जूता मुड़ेक माला नाय बने है, ऊ कतनो महंगा रहे, डाह नाटके ई केकर कथन लागे, तो ये रेवती प्रसाद का कथन था। ठीक है। विवेक कर घारे रुपया की भेल, तो चोरी हुआ था। ठीक है। उसके बाद रुपया चोरी होल बादे रेवती प्रसाद कितना रुपया देल रहे, तो 5,000 रुपया देल रहे। ठीक है।
उसके बाद भावना बंटी के की ले मारल हली, तो बंटी जो था भूखे रोटी खोजे गेल रही थी और उसके जो चाची थी वो दी थी उसको रोटी, तो इस कारण से मतलब भावना जो है वो बंटी को मारी थी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रचना विवेक के देल कागज के की कर ले, तो वो शेखर को दे दी थी। ठीक है, शेखर के दे देल। उसके बाद चाभी खाठी नाटक में दमयंती कैसन पात्र रही, तो ये दमयंती जो थी वो एक शिक्षित युवती थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कर्मी कालू राम खातिर की करो हल, तो अयासी खातिर लड़की जुगाड़ करो हली। ठीक है, कर्मी जो थी। उसके बाद कालू राम केकर जमीन रेहन नाम में ले के हड़पल रहे। ठीक है, तो ये समरी का जमीन हड़प लिया था। उसके बाद चाभी खाटी नाटक कर मुख्य पात्र शंभू में कुछ समीक्षक केकर छवि देखो है। ठीक है, तो इसमें वो मतलब विनोद बिहारी महतो का छवि देखते था। ठीक है, लेखक। उसके बाद चाभी काठी नाटक में कर्मी कैसन पात्र रहे, तो एक दलाल औरत थी वो। ठीक है, उसके बाद तोय सुतेक बेटा धनुष सीख के की करबे, ई कथन टा केकर लगे, तो ये कथन जो था वो द्रोण का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सीधा साधा लोके दुनिया ना है, हिया तो गुड़े संग जहर दिल जाए, ई कथनटा कौन केकरा कहल है, तो एकलव्य कहा था अपने आप से। ठीक है, उसके बाद जायते जायत ओ जायत हमर ठीन तो जायत पायत कहाँ लागे, ई कथनटा केकर कौन केकरा से कहल रहे, तो ये जो है कर्ण कृपाचार्य से कहे थे। ठीक है, आगे हम परीक्षा लिए नाय आयल ही दानवीर कर्ण, हम बड़ी दुखे पड़ल ही तभी ऐसन छन तोहार ठीन, ई कथन टा कौन केकरा कहल है, तो ये तो कर्ण को कहा था, लेकिन किसने कहा था, तो ये अपयश ने कहा था। ठीक है, अब हम एक दो घड़ी मेहमान किंतु ज्ञान मान स्वाभिमान तो कांदा ऐसन तुच्छ नाय, ई कथनटा कर्ण केकर से कहल है, तो ये कथन जो है कर्ण अपयश से ही कहा था। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर केसरी राजेंद्र बाबू केकरा कहल रहा, तो राम नारायण बाबू को। ठीक है, उसके बाद राम नारायण सिंह को, राम नारायण बाबू नहीं। उसके बाद बोल सकते हैं लाके बाबू भी। राम नारायण सिंह कौन विचारधारा के लोग रह, तो ये गांधीवादी विचारधारा का थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 58। ठीक है, उसके बाद भुवनेश्वर दत्त शर्मा कौन विचारधारा के लोग रह, तो ये गांधीवादी खोटा साहित्यकार थे। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि लेखक मैट्रिक क्लासे राधा कृष्ण कर कौन कहानी पढ़ल रहा, तो रामलीला पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद लेखक कॉलेजे राधा कृष्ण कर कौन किताब पढ़ल रहा, तो रूपांतर उपन्यास था। ठीक है, उसके बाद लेखक कर कौन कविता आदिवासी पत्रिका में छपल रहे, तो एगो मेरा यही कलाम, यही मतलब आदिवासी पत्रिका में छापा था। उसके बाद दार्जिलिंग में मूलतः कौन कौन जाति के लोग रह है। ठीक है, लेप्चा भी रहता है, भूटिया भी रहता है और सार्की गोरखा भी रहता है, तो ये तीनों मतलब कथन सत्य है। ठीक है, गंगटोक पहुंची में कौन फैक्ट्री पावल रहा, पेनिसिलिन के दवाई कर फले रसे भरे कर, तो ये दोनों फैक्ट्री वहाँ पे मिला था इन लोग को। ठीक है, संकरी नदी कछार जहाँ गेल रहा, तो वो कौन कौन जिला का सीमाना रहे, तो गिरिडीह का भी सीमाना है, नवादा का भी है, जमुई का भी है, तो ये तीनों का सीमाना वहाँ पे है। ठीक है, आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि संकरी नदी कछारे आदि मानव पाखने खो यानी कुआं है, लगायत कितना तक, लगातार 30 किलोमीटर तक वहाँ पे पाखने खायत कुआं है। ठीक है, माना गांव टवानी उत्तराखंड के कौन जिला में है, तो ये चमोली जिला में है। उसके बाद रहिस्का कर जन्म कौन तिथियाँ भेल रहे, ठीक है, तो भादो अंधेरिया अष्टमी के हुआ था। ठीक है, रहिस्का जन्मे के संगे टिकासने की छपा है, तो ढोल मांदर छपा हुआ था। ठीक है, रहिस्का जन्म कौन गांव में हल रहे, तो चारी गांव में हुआ था। ठीक है,
रईसका टिकास ने छाप देख के रिझवार हुए के बाद कौन कहल रहे, तो गाँव जो पाहन था वो कहा था कि मतलब ये बहुत बड़ा रिझवार बनेगा। ठीक है। पुटी की खायल रहे, तो वो जहर खा ली थी। पुटी जहर की ले खायल रहे, तो पालू खूब ओकर ख्याल रखवाल। ठीक है, इसलिए वो जहर खा ली थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73। जनी भाई के तोर एते मेजाज जे हमें पानी देबो तो पाबे पीबे, ई कथनटा कौन केकर से कहल हले। तो पुटिक जो काका का बेटा था अपन बहू से कहा था इस बात को। उसके बाद पुटी बाँचल बादे मने की रखायल, तो पुटी अबरी सुधे तोर माने माने मथान मानुस पुटी पालू पासे समर्पण करे। तो ये सभी चीज़ मतलब रखायल था। ठीक है। उसके बाद रहीसक सारा कैसे सजल, तो रहीसकी सबके ककई से सजा हुआ था। ठीक है। उसके बाद गरु कौन रकमिक संज्ञा लगा, तो ये जायत बोधक संज्ञा है। उसके बाद पेठिया कौन रकमिक संज्ञा है, तो ये गोठ बोधक है। अस्कैत कौन रकमिक संज्ञा है, तो ये भाववाचक है। उसके बाद आज जयचंदो कर कमी नखे, यहाँ जयचंद कौन रकमिक संज्ञा लगे, तो ये जायतवाचक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मांझी कर स्त्रीलिंग होवत, तो मांझी का स्त्रीलिंग क्या होगा, मंझियाइन। ठीक है। कुर्मीन में कौन प्रत्यय लगल है, तो ईन लगल है ना, कुर्मी जोड़ ईन कुर्मीन। उसके बाद पाणे का स्त्रीलिंग रूप होगा तो पणियाइन, पणियाइन ये वाला होगा सी नंबर। ठीक है। पणियाइन नहीं पंडियाइन, पाणेयाइन हुआ वहाँ लिखा हुआ है बी नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद साढ़ू का स्त्रीलिंग रूप होगा तो सढ़ुवाइन ए नंबर। ठीक है। उसके बाद बहुवचन बनवे प्रत्यय लागे, तो वाइन भी है, आइन ईयन भी है, गुला गुलिन है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है। भेड़ा कर बहुवचन होगा, तो भेड़ा कर बहुवचन क्या हो जाएगा, भेड़वाइन। ठीक है। उसके बाद आगे है जनी कर बहुवचन क्या होगा, जनियन, तो ये हो जाएगा जनियन ये वाला ए नंबर ऑप्शन सही। जे गिरत से उठत, यहाँ कौन रकमिक सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध, क्योंकि जे और से इसका संबंध दिखा रहा है ना। उसके बाद तोहे कायल जवाए, यहाँ कौन सर्वनाम है, तो तोहे मतलब मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष दिखा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है। ई गैया केकर लागे, यहाँ कौन रकमिक सर्वनाम है, ई गैया केकर लागे, यहाँ कौन रकमिक सर्वनाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा, हालांकि आंसर में पुरुषवाचक दिया है लेकिन होना चाहिए ई गैया के करेक्ट, किसी निश्चित का बात करें तो ठेकानवाचक हो जाएगा। ठीक है। मैं भात खाता हूँ कर खोटा अनुवाद हवत, मैं भात खाता हूँ, हमें भात खाऊँ ये भी सही है, हम भात खा ही ये भी सही लग रहा है, हम भात खा ही है ये भी सही है, तो ये सभी सही है। ठीक है। राम भात खायल कर हिंदी अनुवाद होवत, तो राम ने भात खाया इसका सही अनुवाद होगा। ठीक है। जग्गू पास करत तो दिल्ली पढ़े जाए, यहाँ कौन काल है, तो हेतु हेतुमत मतलब कंडीशन लग रहा है, तो इसलिए हेतु हेतुमत भविष्यत काल होगा। उसके बाद वो पेठिया ले आवा है, यहाँ कौन कारक है, तो आपदान कारक है। हमारे लिए कुछ लान, यहाँ कौन कारक है, हमारे लिए कुछ लाओ, संप्रदान को के लिए तो संप्रदान। ठीक है। सांप छुछुंदर कौन रकमिक संज्ञा समास है, तो द्वंद्व समास। ठीक है। खरक दत्ता कौन रकमिक समास है, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 97। दुमुहान कौन रकमिक समास है, तो इसमें द्विगु हो जाएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनवेल प्रत्यय लगे, अक्कड़ भी लगेगा, या भी लगेगा, आली भी लगेगा, तो ये सभी लगेगा भाववाचक बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद एकर में कौन उपसर्ग नाय लगे, ठीक है, तो तर है, पर भी है, नी भी है, वैया नहीं है। ठीक है। वैया ये प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं प्रत्यय है। पुरखौती में कौन प्रत्यय है, औती है, पुरखा जोड़ औती पुरखौती, तो इसमें औती प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो लगातार कंटिन्यू हम लोगों ने सेट नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब हम लोग आपसे एक विनती है, अब विनती करते हैं कि वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करते चलें। ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से सेट नंबर 7 के साथ।